और अब बात शहर की सरकार की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की दहलीज पर पहुंच चुका है। नगर निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। हर पार्टी की खास रणनीति है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पर पार्टी आगे बढ़ रही है। यूपी की बात अगर खासकर की जाए तो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर खासी एक्टिव नजर आ रही है। भूपेंद्र चौधरी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में भाजपा के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता के टोहले रहे हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी पहली बार निकाय चुनाव के मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव से ठीक पहले यूपी में बृजलाल खाबड़ी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपना पहला कदम चल दिया है। सपा ने भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते किए कार्य को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम दलों की स्ट्रेटेजी में कौन सफल होगा, कौन शहर की सरकार बनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हर एक पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो, विपक्ष में बैठी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। हर एक पार्टी जो है अपनी पूरी कोशिश यहां पर शहर की सरकार बनाने में जुट चुकी है। तमाम जो कोशिशें होनी चाहिए जीत के लिए वो दावपेच खेलने भी शुरू हो चुके हैं। और कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी ऐलान कर दिया है। बृजलाल खाबड़ी को अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है। और ये हम आपको बता दें, क्योंकि बसपा भी कोशिश में जुटी हुई है। तो ये हम आपको बता दें, जिस तरीके से शहर की सरकार चुनने का समय आ गया है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में सेमीफाइनल से एक तरीके से मानकर चला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम उन 3 खास मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। हरीश चंद्र भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भाजपा के। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही आनंद प्रकाश जी हैं हमारे साथ, नेता है सपा के। बहुत स्वागत आनंद जी आपका भी। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ है, दलित चिंतक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। तो सबसे पहले शुरुआत मैं हरीश जी आपसे ही करती हूँ। हरीश जी, तैयारियां किस तरीके की चल रही है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि जाहिर है सेमीफाइनल एक तरीके से इसे मानकर चला जा रहा है 2024 का। देखिए, ये प्राय कभी 2022 को सेमीफाइनल बताया जा रहा था, और अब ये अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। वो चाहे स्थानीय निकाय को हो, पंचायत को हो, विधानसभा का हो या लोकसभा। पार्टी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं और सबको चुनाव की तैयारी में, लोगों के साथ संवाद और समन्वय में पूरी तरह से पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश में एक एक कार्यकर्ता और जो भी नेता नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, सब जिसको जो दायित्व पार्टी का नेतृत्व सौंपता है, वो उस कार्य को पूरी तन्मयता के साथ करता है। ठीक, और इसीलिए शायद सर पाबी बैठक का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी ने बैठक भी बुलाई है। सर मैं वापस आपके पास लौटी हूँ। आनंद प्रकाश तिवारी साहब भी हमारे साथ, उनका भी रुख लेते हैं। आनंद जी, सपा की किस तरीके की तैयारी आई, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमारे चुनाव को बेहतर तरीके से लेकर चलते हो, पहले से फोकस रहते, बैठकें भी लगातार हो रही है बीजेपी की। सपा कितनी तैयार नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर? हम भी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और चुनाव क्या, हमारे तो आदर्श डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब भी सरकार असफल हो, जब भी वो हो, तो फिर उसको चुनाव में उसको जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। और यह सरकार जिस तरीके से हर क्षेत्र में असफल हो रही है, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, और स्थानीय सरकारों की तो बात हुई, यह सरकार तो केवल और केवल धनबल पर चल रही है। तो हम हमेशा तैयार है, जब भी चुनाव हो हम तैयार है। मतलब स्ट्रेटेजी आपने तैयार कर ली है किस तरीके से? जी हाँ, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने इलाकों में, वोटर लिस्ट तैयारी से लेकर के। और खास करके अभी हमारे बनारस में तो वो जो नया परिसीमन हुआ है, हमारे बनारस नगर निगम में तो भाजपा का एक लंबे अरसे से वर्चस्व रहा है। लेकिन वहीं बगल की अपनी रामनगर जो समापन नगर परिषद रही है, वहां पर भाजपा अपना कभी जा नहीं पाई। तो आज की तारीख में भाजपा हर तरीके से स्ट्रेटजी अख्तियार कर रही है
उसको भी जो वाराणसी नगर निगम में शामिल कर लिया और भी थोड़ा विस्तार किया सीमाओं का। तो अभी वो पूरी तरीके से हमारा प्रशासन तैयार नहीं है, लेकिन हम तैयार है पूरी तरीके से। और जो ये अब आप फिलहाल 100 सीटें हो गई हैं। ठीक, चलिए, यानी कि सपा की भी पूरी तैयारियां हो चुकी है। जाहिर बिल्कुल हर पार्टी अपनी तैयारी करे, लेकिन वक्त बताएगा यहाँ पर किस पार्टी की तैयारी कितनी माकूल थी। यहाँ पर हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं। तिवारी जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर विकांत जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत भी हमारे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अजीत, मैं आपके पास भी लौटूंगी। प्रोफेसर रविकांत साहब, दलित चिंतक आप है। दलितों की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव आ रहे हैं, हर पार्टी कोशिश जाहिर तौर पर यह कर रही है कि किसी भी तरीके से हर एक वोटर को अपने पाले में किया जा सके। जब दलितों की बात होती है तो हर चुनाव में सबसे पहले दलितों पर मरहम लगाने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जाती है। लेकिन आपको लग रहा है कि इतने समय बाद भी क्या दलित को वो दर्जा मिल पाए, या फिर दलितों के लिए वो काम हो पाए जो होना चाहिए, जिसका दावा हर एक पार्टी चुनाव से ठीक पहले करने लगती है? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब 2 फेज में देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो वोटिंग राइट है तो बड़ी शिद्दत के बाद, बड़े लंबे आंदोलन के बाद ये सबको प्राप्त हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस समय ये भी चर्चा हो रही थी कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, जो अंग्रेजों के जमाने में था। लेकिन इस देश के सभी नागरिकों को मताधिकार मिला बाबा साहब के प्रयत्न से। और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व में गांधी जी के प्रयास से पंचायतों की व्यवस्था उन्होंने की। उनका ये सोचना था कि पंचायत मजबूत हो। नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की और राजीव गांधी ने नगर पंचायतों को मजबूत करके इस देश के लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया, विस्तार किया, और लोगों को ये जो राजनीतिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करने के लिए कई बार मौका मिला। विधानसभा चुनाव में मिलता है, लोकसभा में मिलता है, और अब नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें मिलेगा। दलितों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समाज पिछले 3000 साल से प्रताड़ित रहा, जिसे शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति का भी अधिकार नहीं था, उसे इस लोकतंत्र में संविधान के जरिए वोटिंग राइट प्राप्त हुआ, और इसलिए वो अपने नुमाइंदे भी चुनता है और अपनी नीतियों पर भी मोहर लगवाता है। इसलिए ये चुनाव दर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप आज के स्थिति में उत्तर प्रदेश को देखें तो महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी या सपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि जो रणभूमि बनेगी, मैं थोड़ा सा इसको और कहूं कि जो महाभारत का केंद्र होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश से ही 2024 की भी जमीन तैयार होगी। बिल्कुल, और इसीलिए हर पार्टी इसके लिए जो आजमाइश कर रही है, और उसमें भी दलितों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मायावती जब से कमजोर हुई हैं, दलित एजेंडा नहीं है, दलित सिर्फ वोट बैंक के रूप में रह गया है। और इसीलिए आप देखिए, चाहे फतेहपुर में एक दलित नौजवान को थाने में पीट पीट करके मार डाला गया हो, लेकिन अभी तक उन पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारे बगल में लखनऊ मोहनलालगंज में एक दलित की हत्या कर दी जाती है। रोज इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हत्या की, अपमान की, रेप की आ रही हैं, लेकिन ये सरकार लग रहा है कि कान पर हाथ रख करके बैठे हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ दिलासा मिलता है या केवल वोट बैंक के जुगाड़ की राजनीति हो रही है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी है, और सवाल तो सपा पर भी है, कांग्रेस पर भी है कि उन्होंने वो सिर्फ वोट के लिए जाते हैं दलितों के बीच में। ठीक, यानी कि सवाल हर एक पार्टी पर खड़ा होता है हरीशचंद जी, जो कौन करेगा? बिल्कुल, जो काम होना चाहिए था दलितों के लिए वो नहीं हो पाया। जो सवाल आप कर रहे हैं हरीश जी से भी मैं उसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन फिलहाल अजीत का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, ये जिस तरीके से निकाय चुनाव की सरकार अब बनने जा रही है, उसको लेकर जाहिर है हर एक पार्टी अपनी पूरी रणनीति के साथ उतर रही है, क्योंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं सेमीफाइनल, जाहिर है जब कोई एक बड़ा चुनाव होता है उससे पहले चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जाता है, क्योंकि जनता का मूड भी भापा जाता है। बहरहाल अभी अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने कर दिया, नजर आ रहा है कि कांग्रेस भी तैयार है। आनंद जी भी कह रहे हैं पूरी तरीके से तैयार है, और बीजेपी लगातार रणनीति बनाती ही है, उसके लेकर वो मशहूर है ही। और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी ने भी एक बैठक बुलाई है। आपके पास अभी क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, तमाम जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर? देखिए बिल्कुल, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन के बड़े वर्कर्स रहे हैं, इसलिए वो समझते हैं। और दूसरी बात, जो बात हो रही है दलित वोट और पसमानदा मुस्लिम, आज पसमानदा मुस्लिम का भी एक सम्मेलन विशेषज्ञ हाल में होगा राजभवन के सामने। तो पूरा का पूरा जो आप कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है 2024 का, बीजेपी की
टारगेट जो है वो 80 की 80 सीटें हैं। 1200 वार्ड उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पसमांडा मुस्लिम या मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। जो दलित वोट बैंक है, जो दलित और मुस्लिम जो फैक्टर है, इन्हीं दो वोट बैंकों पर देखिए, ब्रजलाल खाबरी को इसलिए कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि वो वोट बैंक को साध सके। बीजेपी ऑलरेडी पहले उसी पर फोकस कर रही है। कल मुख्यमंत्री के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई तो 1200 वार्ड और 60 नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं जहां दलित और मुस्लिम वोट बैंक प्रभाव डालते हैं। तो बीजेपी उसको लेकर काम कर रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर हम निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप कर गए तो हमारे लिए 2024 बहुत आसान हो जाएगा और जो हमारा टारगेट है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। आज भी बैठक है, कल भी मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई थी कोर कमेटी की। लगातार एक जो मास्टर प्लान है बीजेपी रणनीति वो तैयार कर रही है और उसके पीछे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा, देखिए हमेशा कभी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर या मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट को लेकर बीजेपी हमेशा कहती रही भाई उनकी पार्टी से टिकट नहीं मिलता। पिछली सरकार में देखिए मोहसिन रजा, इस सरकार में दानिश आजाद अंसारी, उनको बनाया गया है मंत्री। तो एक फोकस किया जा रहा है कि अब हम सबके लिए काम करेंगे, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, इन दोनों पर फोकस बीजेपी कर रही है। इसको लेकर बड़ा प्लान तैयार कर रही है नलिनी, क्योंकि 1200 वार्ड पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं भाजपा की तरफ से जहां ये वोट बैंक हैं। उसको लेकर उसी तरह के वो टिकट बांटेंगे, उसी तरह की उनकी प्लानिंग है। तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी भी अखिलेश और मुलायम के काम को लेकर जाएगी, वो भी निकाय चुनाव लड़ेगी। बसपा भी निकाय चुनाव लड़ेगी। जब से आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हुआ है, गुड्डू जमाली 2,60,000 वोट पाए, तब से बसपा सुप्रीमो मायावती के लग रहा है कि हमको अब सारे चुनाव लड़ने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पार्टी कमजोर हो रही है। कांग्रेस भी कमर कस रही है, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव काफी इंटरेस्टेड होगा, लेकिन सबकी जो नजर होगी, वो कोई भी पार्टी हो, वो होगा मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक नलिनी। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर अजीत, मुस्लिम और दलित वोट बैंक जो है वो साधने की कोशिश में तमाम सम्मेलन भी होते हैं, तमाम और चीजें भी होती हैं, लेकिन वो दर्जा या फिर दोनों के लिए क्या वो काम हो पाए, इसको लेकर सवाल जो है वो प्रश्न चिन्ह जो है वो बार बार बना रहता है। हमारे साथ हरीश जी बने हुए हैं, हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी के। हरीश जी, देखिए सवाल अभी दलित चिंतक प्रोफेसर रविकांत साहब भी उठा रहे थे यहाँ पर कि हर एक पार्टी दावा तो करती है, और सिर्फ बीजेपी पर सवाल नहीं है, अभी तो अब सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। सवाल हर एक पार्टी से ये वैसे कि सत्ता में आने से पहले जो बातें की जाती हैं, जो तमाम वादे किए जाते हैं, या फिर जो पूरा एक लब्बो लुबाब दिया जाता है कि दलितों के लिए इतना काम किया जाएगा, मुस्लिमों के लिए इतना काम किया जाएगा, क्या सर वाकई में वो काम पूरा आपकी सरकार कर रही है? क्योंकि कई सवाल रविकांत जी ने उठाए हैं जो कि आप सुन रहे थे। देखिए, रविकांत जी का सवाल जायज है अपनी जगह पे, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का और सरकार का प्रश्न है और संगठन का प्रश्न, अगर आप देखें 14 के बाद तो जिस तरह से वो चाहे अल्पसंख्यक की बात हो या दलित समाज की बात हो, सारा जो सरकार का जो फोकस रहा, जो सरकार की नीतियों का फोकस रहा, जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का फोकस रहा, वो कमजोर और पिछड़े और गरीब, और उसका क्रियान्वयन भी वो धरातल पे भी उतरा और सब इस बात को महसूस कर। आप देखिए कि हुनर हाट के माध्यम से जिस तरह से पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के जो शिल्पकार हैं, जो उनके दस्तकार हैं, जो उनको जिस तरह से रोजगार से जोड़ा सरकार ने, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। आप अल्पसंख्यक बिल्कुल, यानी कि काम हो रहा है सर, और ये काम हो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बार बार सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है। कह सकते हैं कि दलितों के लिए क्या उतना काम हो पा रहा है, क्योंकि जब चुनाव आता है उससे पहले दलित आवाज जो है बहुत उठने लगती है, मुस्लिमों को लेकर आवाज बहुत उठने लगती है, लेकिन फिर उन्हीं की तरफ से सवाल उठते हैं कि हमारे लिए आखिर कितना काम यहाँ पर हो पाया। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। आप तीनों खास मेहमान का, अजीत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।